जमशेदपुर के मानगो में अंतर्राष्ट्रीय पथ विक्रेता दिवस को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। मानगो डिमला रोड से उजाड़े गए फुटपाथी दुकानदार एकत्रित हुए और 2 मिनट का मौन रखा और जिला प्रशासन के रवैये के खिलाफ प्रदर्शन किया। मानगो फुटपाथी दुकानदार संघ के बैनर तले प्रदर्शन करते हुए विरोध जताया। बता दें कि डिमला रोड में सैकड़ों की संख्या में झोपड़ीनुमा दुकानों को मानगो के सौंदर्यीकरण के नाम पर उजाड़ दिया गया था। हालांकि अभी तक इन दुकानदारों को वापस दूसरे स्थान पर बसाया नहीं गया है। ऐसे में इन दुकानदारों के समक्ष रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है। दुकानदारों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। फुटपाथी दुकानदारों ने कहा कि पथ विक्रेताओं के सम्मान हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिन को मनाया जाता है। देश के कानून के मुताबिक उजाड़े गए दुकानदारों को पहले बसाना चाहिए, उसके बाद उजाड़ने की प्रक्रिया होनी चाहिए, लेकिन डिमना रोड में ऐसा नहीं किया गया। ईस्वी में हकर दिवस 2002 ईस्वी से मनाया जा रहा है। एशिया देशों के प्रतिनिधिमंडल ने आकर कोलकाता में एक सम्मेलन किया था पथ विक्रेताओं के लिए। उनके लिए ये तभी से 26 मई को 2002 ईस्वी से मनाया जा रहा है, उनके सम्मान के लिए। पर आज बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग जमशेदपुर में मानगो के इस डिमना रोड में जो उजाड़ीकरण हो रहा है, पहले भी 2 महीना पहले उजाड़ीकरण हुआ और अभी भी उजाड़ीकरण हुआ, इसलिए हम इसको शोक दिवस के रूप में मना रहे हैं। शोक दिवस ये है कि समाज का, प्रशासन का, सरकार का जो है ज़मीर मर गया है, इंसानियत खो गई है। वे उनके लिए उदासीन हो गए। फुटपाथ दुकानदार को उजाड़ तो दे रहे हैं, लेकिन उनको कहीं जगह नहीं दे रहे हैं। वो रोजी रोटी कैसे कमाएंगे, वो अपने बच्चों को कैसे भरण पोषण करेंगे, कैसे फीस देंगे, कैसे मकान का भाड़ा देंगे, इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। मेरी उपायुक्त महोदय से भी यह मांग है, आग्रह है कि 2014 का कानून भी है कि पहले इनको बसाया जाना चाहिए। हर राज्यों में बसाया गया, लेकिन जमशेदपुर में ऐसा नहीं हुआ और भारी संख्या में लोगों को उजाड़ दिया गया, जिससे कि 500 लोगों को उजाड़ा गया तो 2500 लोग इससे प्रभावित हुए। तो इसका शुल्क लेने वाला कोई नहीं है। अब इनको कहीं उजाड़ने के बाद ये तो फुटपाथ दुकानदार कहीं भी बैठेंगे। अब इनको मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। जो पहले भी दुकानें थी उनको अब कहीं भी बैठने नहीं दिया। वो रोजगार कैसे करेंगे? कोई तो इस चीज़ को बताए, वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे?